नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता अग्रवाल, आईवीएफ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट व स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के सक्सेस रेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हम करते हैं तो बहुत ही एक कॉमन प्रोसीजर किया जाता है या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है आईयूआई या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यह, जैसा हम जानते हैं कि एक इजी प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसीजर के करीब मिलता जुलता प्रोसीजर है और इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती और इजीली आप हॉस्पिटल में आके इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर में एक प्रॉब्लम आती है, वो होता है इसका सक्सेस रेट। तो हम जानते हैं कि आईवाई का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ये करीबन 8 से 10% का ही होता है। तो ऐसे कौन से स्टेप है या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, उसके सक्सेस रेट या उसके दर को हम बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात है आईवाई में वो होता है कि हम डिपेंड करता है पेशेंट फैक्टर पे कि पेशेंट की एज क्या है। अगर हम सही समय में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करा रहे हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होगा। अगर आप यंग एज में हैं, लाइक 30-32 ईयर्स में है, लेस देन 35 ईयर्स एज ग्रुप में आते हैं, तो आईवाई का सक्सेस रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है। फिर दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो रिसर्च में भी पाई गई है एज के बाद, वो होता है ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। यानी आप कब से ट्राई कर रहे हैं, आपकी शादी को कितने साल हो गए और आप कितने सालों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर यह ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है, लेस देन 5 ईयर्स रहता है, तो आईवाई में सक्सेस रेट के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर ये 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो आईवाई के सक्सेस रेट का चांस कम हो सकता है। तो हमें यह बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सही समय में, सही एज में, राइट ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी में आईवाई का ट्रीटमेंट अपना लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मेडिसिन खाते रहना है और मेडिसिन के द्वारा हमारा अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है 4 से 6 महीने के अंदर, तो हमें फर्स्ट स्टेप ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं आईवाई, उसके तरफ हमें बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, वो ये है कि आपका जो फॉलिकल बनाते हैं या अंडे बनाते हैं उसको किस तरीके से बनाया गया है। क्या हमें कुछ ओरल टैबलेट्स दिए गए हैं, लाइक लेट्रोजोल टैबलेट्स या क्लोमिफेन साइट्रेट टैबलेट के द्वारा हमारा एग बना है? क्या हमें कोई इंजेक्शन लगा है, लाइक एफएसएच इंजेक्शन या कोई गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन लगा है, जिसके द्वारा हमें अंडे को बढ़ाया जा रहा है, हमारे अंडे को, और आईवाई का ट्रीटमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर लेट्रोजोल या ओरल ओव्यूलेजेंस के द्वारा आपका अंडा बन रहा है तो उसमें सक्सेस के चांसेस 10 to 12% ही होंगे। अगर आपके ओरल ओव्यूलेजेंस के साथ इंजेक्शंस भी आपके लग रहे हैं तो सक्सेस का दर 15% तक बढ़ जाता है। और अगर सिर्फ इंजेक्शंस के द्वारा अंडे बनाते हैं तो चांसेस आईवाई के डबल भी हो सकता है, करीबन 20% तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो ऐसे केसेस जिसमें थोड़े डिफ़िकल्ट केसेस हैं या ऐसा लगता है कि सिर्फ गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस के द्वारा ही अंडे बनाने की प्रक्रिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज़ होता है लेकिन सक्सेस के चांसेस करीबन डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जब एग डेवलप होता है तब सोनोग्राफी के माध्यम से जब मॉनिटर होता है, हम साइज़ देखते हैं 18 से 20 मिलीमीटर्स का जब एग हो जाता है तब रप्चर के लिए इंजेक्शन लगाते हैं जिसे ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं। लेकिन आप साइज़ के साथ साथ अगर डॉक्टर कलर सोनोग्राफी करते हैं, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी चेक करते हैं और अंडे फॉलिकल का पेरी फॉलिकुलर ब्लड फ्लो चेक करते हैं, तो भी वह इम्प्रूव करता है हमारे सक्सेस रेट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो सीमेन पैरामीटर्स की बात होती है। तो हमें आईवाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारा केस सिलेक्शन भी सही होना चाहिए, सही इंडिकेशन वाला पेशेंट होना चाहिए, और सीमेन पैरामीटर्स भी माइल्ड मेल फैक्टर, माइल्ड टू मॉडरेट मेल फैक्टर में ही आईवाई किया जाता है। अगर सीवियर मेल फैक्टर है, मॉडरेट टू सीवियर मेल फैक्टर है, तो ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट आईवीएफ का रहता है। तो मेल फैक्टर्स के लिए हम सीमेन को प्रिपेयर कैसे करते हैं लैब में, वो भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड एक सीमेन प्रिपरेशन मेथड होता है, अगर उसके ज़रिए सीमेन को प्रिपेयर किया है तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद रहती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है हमें जो आईवाई में जानना चाहिए वो होता है कि किस टेक्निक से आईवाई करते हैं। हाँ, जैसे आईवाई ज़्यादा ट्रॉमा तो नहीं हो रहा है, ईजिली नेगोशिएट हो गया है, आपका सर्वाइकल लॉस ईजिली तरीके से अगर आईवाई होता है तो वो भी रिजल्ट हमें ज़्यादा देता है। फिर टाइम ऑफ इंसेमिनेशन,
आपका लैब में सीमेन प्रिपेयर हो गया है। प्रिपेयर होने के बाद सही समय में करीबन 15 to 20 मिनट्स के अंदर जो प्रिपेयर्ड सैंपल्स है ज़्यादा अच्छा है उस समय आईवाई हो जाए, क्योंकि अगर प्रिपेयर्ड सैंपल बहुत देर तक बाहर रखा गया और आईवाई करने में हमें देरी हो रही है तो वो भी हमारे सक्सेस रेट को अफेक्ट कर सकता है। फिर आईवाई अगर हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है उसके बाद जो स्टडीज़ में पाया गया है कि 10 to 15 मिनट्स का बेड रेस्ट अगर हम लेते हैं तो वो अच्छा माना जाता है और वो सक्सेस रेट को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करना या हमारे रूटीन एक्टिविटी को हैम्पर करना ऐसा रिकमेंडेशन हम नहीं देते, लेकिन 10 to 15 मिनट्स का बेड रेस्ट आफ्टर आईवाई अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट जो बात रहती है वो कि अगर आपका आईवाई कंप्लीट हो गया है, अगर डॉक्टर ने आपको गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस दिया है तो आईवाई होने के बाद कुछ टैबलेट्स या कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर, जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन का कुछ टैबलेट्स या प्रोजेस्टेरॉन का कुछ मेडिकेशंस आपको देंगे, वो सपोर्ट करेगा आपके आईवाई ट्रीटमेंट को। तो प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ लेना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर ने जैसे आपको सलाह दिया है आईवाई के बाद जो मेडिसिन आपको लेने को कहा है वो आप सही समय पर लीजिए। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं आपके आईवाई सक्सेस का रेट ज़रूर बढ़ेगा। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आईवाई एक सिंपल प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट या अपने डाइट में मॉडिफिकेशन या आपको अपने रूटीन वर्क को हैम्पर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसको आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेली रूटीन मेंटेन कर सकते हैं और यह आपके सक्सेस रेट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। अब लास्ट में ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या आईवाई जितने भी अच्छे से हम परफॉर्म करें इसका सक्सेस रेट अराउंड 20 to 22% ही होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट साइकिल में हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि टोटल इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की साइकिल हम कहते हैं, टोटल कोर्स इसका 3 साइकिल्स का होता है। अगर फर्स्ट साइकिल में रिजल्ट नहीं आया तो आपको कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड या थर्ड साइकिल कराना चाहिए और टोटल 3 साइकिल्स कम से कम आपको कराना चाहिए। लेकिन कुछ पेशेंट्स डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, कुछ पेशेंट्स का हो सकता है 3 साइकिल्स में रिजल्ट ना आए तो भी कोई घबराने की बात नहीं। कुछ पेशेंट्स के क्राइटेरिया के को देखते हुए हम 4th साइकिल भी आईवाई का करते हैं, या हम लैप्रोस्कोपी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, या दूरबीन से जांच करके दे सकते हैं कि आईवाई फेल क्यों हो रहा है, या फिर ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो आईवाई से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है हमें ऐसे कैंडिडेट को शिफ्ट करना टूवर्ड्स आईवीएफ। तो ये सारी बातें, ये सारी जानकारी आपको जाननी होगी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की प्रक्रिया कराने से पहले। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सक्सेस रेट ज़रूर इम्प्रूव होंगे। थैंक यू।